अपना बोलकर हिंदी वचन से, ठीक है? मेरे बोलने के बाद बोलिए। वंदे 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 भगवान बुद्ध को वंदे 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 सत्य धर्म को वंदे 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 आर्य संघ को वंदे 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 शरण को वंदे शरण को वंदे शरण को वंदे साधु यहाँ पर विराजमान महासंघ से अनुमति लेते हैं हमारे उपासक जी और बाकी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। हमारे परम कल्याण मित्र गुरुवंत जी को भी हम याद करके उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान बताए। देखिए, आज हम एक बहुत सुंदर धर्म कारण बताएंगे, ठीक है? आप मेरे बारे में तो अभी बात सुने हैं, बोध गया में जन्म लिए, पर बोध गया क्या है कुछ पता नहीं था। इसके अंदर भगवान बुद्ध क्या बताएं, भगवान बुद्ध यहाँ पर उनको क्या प्राप्त हुआ, कुछ भी पता नहीं। क्या तो मेरा संसार का पुण्य के कारण हमारे गुरुवंत जी मिले, एक धर्म का ज्ञान सुनते ही हमको लगा कि यही तो सत्य मार्ग है, यही सही है। सब छोड़ छाड़ के हम बचपन में 15 साल में 16 साल 15 साल में जीवन ले गए। तो इसीलिए आज आप लोग का बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत भाग्यशाली दिन है, सुंदर दिन है धर्म सुनने के लिए। तो ध्यान से मन ला के सुनिए, ठीक है? देखिए, मैं विशेष एक बात क्या है, हम लोग में जितना कुछ भी इस दुनिया में सुनते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, जैसे बीवी के डांट से लेकर ऑफिस का बात तक, और देखेंगे तो जन्म से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर कॉलेज तक, कॉलेज से लेकर जॉब तक, और जॉब से लेकर पूरा बाकी काम धाम तक, जो भी कुछ सीखे हैं सुने हैं, वो सबसे हम सभी लोगों का क्लेश कम हुआ है या बढ़ गया? बढ़ रहा है। घमंड, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध लोगों का बढ़ रहा है। अभी हम देखते हैं नया नया आविष्कार हो रहा है, कितना कुछ आविष्कार हुआ, सोच भी नहीं सकते। ये सबसे हुआ है, अच्छा है, लेकिन ये सब के कारण लोगों को क्लेश कम हुआ है या बढ़ गया? बढ़ रहा है। कम दिखने का घमंड बढ़ रहा है। अभी लोग को अपना बैठे बैठे पूरा दुनिया घूम सकता है, देख सकता है। एक मशीन का आविष्कार हुआ, मोबाइल, जो आप लोग के हाथ में है। तो ये मिलने पर भी ये लोगों को तृष्णा कम हुआ या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। लोगों का आसमान से जा रहा है और आसमान से प्लेन से बैठता है, जो सोच भी नहीं सकता था। इतना होने पर भी लोगों का तृष्णा कम हो रहा है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं इतना कुछ हो रहा है, बहुत कुछ जो सोच भी नहीं सकते हैं, तब भी हम लोग को दिन प्रतिदिन तृष्णा, इच्छा, घमंड
और वैर आदि लोगों का बढ़ रहा है। क्या चीज सुनने से क्या? देखिए अभी हम देखते हैं और एक चीज विशेष बात, लोगों को बहुत बड़ा डिप्रेशन आने के बाद, टेंशन आने के बाद, दुख आने के बाद क्या करता है? लोग रोता है और मारपीट करता है, जहर खाता है, फांसी पे चढ़ जाता है, कूद कर मर जाता है, या घर में तोड़ फोड़ करता है, या बहुत कुछ करता है। ये सब चीज से हम सभी लोग मुक्त हो गए हैं, या ये सब चीज हम लोग के पास, हम लोग के साथ है? हम लोग के जीवन में ये सब हो सकता है, बड़ा दुख का सामना नहीं किया। एक ही मात्र चीज है जिससे सब चीज से मुक्त हो सकते कर सकते हैं। एक चीज सुनने से, करने से जीवन श्रेष्ठ बन सकता है, सुंदर बन सकता है, उत्तम बन सकता है, पूजनीय बन सकता है, विशेष बन सकता है। वो एक चीज क्या है? महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध का श्री सत्धर्म। धम्म बिना नथी पिता च माता, धर्म के बिना माँ पिताजी भी उतना स्टेज पे नहीं है जितना धर्म ऊपर, उससे भी ज्यादा रक्षा करता है। धम्म बिना नथी पिता च माता, तमेव स्थानं शरणं पतिता। वो शरण रक्षा धर्म के जैसा माँ पिताजी भी नहीं दे सकते। माँ पिताजी मतलब हर व्यक्ति का सबसे रक्षक व्यक्ति है, सबसे रक्षा करने वाला। लेकिन भगवान बुद्ध बताते हैं वो भी धर्म के सामने, धर्म ऊपर ऊपर रख सकता है, धर्म अंदर भी रख कर देता है, आध्यात्मिक जीवन को अंदर से। तमेव शरण पूरी तरह देता है रक्षा, धर्म माँ को छोड़ना नहीं कह रहे। तो इतना उत्तम चीज भगवान मन बोलते हैं, तस्माय भोग इच्छ मान्य पा। इसीलिए ज्ञानी बुद्धिमान द्वारा बाकी व्यर्थ कामों को छोड़कर सुनाथ धम्मा, धर्म सुनना चाहिए, धर्म सुनकर चलना चाहिए। सुनाथ धम्मा धारित, धारण करना चाहिए, चरात चरण आचरण करना चाहिए। तब उसका जीवन बदलना शुरू होता है, उसका जीवन में चेंजिंग आना शुरू होता है, उसका जीवन में बहुत कुछ बदलना क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। हम लोग देखिए महाराष्ट्र में जन्म लिया। महाराष्ट्र कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है। भगवान बुद्ध इस राज्य में अतीत में आ चुके हैं, आपको पता है क्या? आ चुके हैं। भगवान बुद्ध आनंद आरंभवंती, बाकी आरंभवंती लोग यहाँ तक आए, आप कौंडन आरंभवंती हम लोग पढ़े, इधर आए, अरहंत पुण्यवंती आए, सुनने पढ़ने में आए। ये सब उस समय लेकिन ज्यादा प्रचलित नहीं हुआ था। लेकिन सम्राट अशोक के समय महाधम्म रक्षित अरहंत पंढरपुर में उस जगह पे आकर धर्म का उपदेश दिया। सबसे पहले क्या दिए? महानारद कश्यप जातक का उपदेश, जातक कथा बताई। सबसे पहले जातक कथा, पता है आप लोग को वो कितने लोग सुनने के लिए आया था? उस सुनने वाले लोगों में से जो धर्म का उपदेश हुआ था उसमें से 4000 लोग धर्म का बोध किया था। 4000 लोग, 11,000 लोग, 13,000 लोग, सॉरी 13,000 लोग घर को छोड़कर भिक्षु बनाता बोला। तो इस ऐसा इतिहास वहां से शुरू होकर इतना फैल गया कि भगवान का बुद्धवाणी में एक वचन कहीं पढ़ने में आया कि भविष्य में थोड़ा भी चमकेगा, थोड़ा विशेष रूप से, तो ये महाराष्ट्र, एक वचन है कहीं बुक में पढ़े। तो इसीलिए आप लोग का सौभाग्य का बात है, आज देखने को मिल रहा है हम लोग को। पूरा इंडिया हम घूम चुके हैं, लेकिन ऐसे लोगों को देखने को नहीं मिल रहा। तो इसीलिए आज हम लोग थोड़ा धर्म सुनेंगे, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। मेरा टॉपिक है वारसावास के ऊपर, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। अभी मतलब हमको सुना, पहले बताया था, हम कल सोचे उसके बारे में। तो वारसावास क्या है, कैसे किया जाता है, कौन करता है, कब करता है, हम सारांश में सब डिटेल्स आपको देते हैं, ठीक है। शुरू में भगवान बुद्ध जब सम्मा संबुद्ध बन गए, बोध ज्ञानी, तो वाराणसी में
पहला धर्म उपदेश देने के बाद वहां पर भगवान बुद्ध पहला वार्षावास, भगवान बुद्ध बोलते हैं वार्षावास कहीं छोड़े नहीं है, हर जगह वार्षावास की। कोई भी भिक्षु लोग भी वर्षा के समय एक जगह रहते, लेकिन विशेष नियम कानून नहीं बना हुआ था, रूल नहीं बना हुआ था, विनय नहीं बना हुआ था, जिसके कारण, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म, भगवान बुद्ध बताएं में चरत भिक्षवे चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अथाय हिताय सुखाय देव मनुष्य, देव मनुष्य का हित सुख के लिए कल्याण के चारिका में जाओ। भिक्षुओं को हृदय में जो धर्म बैठा है वो लोगों को देने का मन किया, तो चारिका फॉलो कर वो अनुकंपा से, दया से। लेकिन अन्य तीर्थ के लोग और देखते हैं तो बाकी लोग, जनता लोग भिक्षु संघ को, लोगों को निंदा करने लगा, डांटने लगा। इस तरह से कि भगवान, हाँ देखो देखो हम लोग भी एक जगह रहते हैं, ये तीर्थ लोग भी एक जगह रहते हैं, लोग भी, लेकिन भिक्षु लोग देखो वर्षा ऋतु में चल रहा है जो चल रहा है। अब लोग तो कभी भी, आज भी नहीं डरता है कि अच्छा करो कभी, लेकिन फिर भी अच्छा के लिए हुआ वर्षावास। भगवान तो हर बुद्ध लोग वर्षावास करते हैं, बिना कारण भगवान नियम नहीं बनाते, तो वेट करें तो कुछ कारण उत्पन्न होने लगा। तो डांटने लगा, चिड़िया भी घोंसला बना के एक जगह रहता है, ये वो आदि एक जीवी मानता था ये घास को उस समय, ये गलत है, भगवान ने बताएं। आज भी लोग मिथ्या भ्रम फैला हुआ है कि ये घास पौधा प्राणी है, सजीव है, बढ़ रहा है, लेकिन उसमें चेतना नहीं, उसमें विज्ञान नहीं है, उसमें वेदना नहीं है, उसमें संज्ञा नहीं है, पहचान नहीं है, इसलिए उसमें काटने से हत्या का सीन नहीं टूटता है। लेकिन विश्लेषण में लोग, कई लोग टीचर लोग उसे बताते हैं, इसी कारण लोगों को मिथ्या दृष्टि फैल रहा है। क्या बताएं आपको, इसलिए पूर्णिमा के दिन हम नहीं तोड़ेंगे फूल, बाकी दिन मतलब हत्या का सीन तोड़ रहा है। ये उल्टा पूरा हो रहा है। भगवान को गौरव पूर्णिमा के दिन करना चाहिए, हमको लोग कहते हैं पूर्णिमा फूल नहीं तोड़ रहा। पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध के समय फूल लेकर आता था ज्यादा, तो लोग को एक दृष्टि, बहुत सारा हम चीज देखें, वो सब बताने के समय नहीं है। तो ऐसे में बताने के बाद वो एक जीव प्राणी को भी चाट कर मार कर जा रहा है, इसीलिए मैं डांटने लगा। भगवान को भिक्षु संघ कुछ भी होने पे बता देते थे, भगवान ऐसा निंदा कर रहे हो। तो भगवान बुद्ध बताएं, भिक्षु हम आदेश देते हैं, विनय बनाते हैं, नियम बनाते हैं वर्षावास करने के लिए। ते मासम वासं उपे, वर्षावास करने के लिए 3 महीना जो मेन वर्षा होता है। तो भगवान बुद्ध आदेश देने के बाद भिक्षु लोग आरंभ किया, लेकिन धीरे धीरे और जुड़ा उसमें। अभी कठिन चीवरदान ये सब वो सब निमंत्रण कुछ भी नहीं, सिर्फ वर्षावास 3 माह, चाहे उपसम पद सभी भिक्षु, दुतामदारी भिक्षु, कोई भी दुनिया का भिक्षु, पेड़ के नीचे रहने वाले भिक्षु, सबको कुटिया में 3 माह वर्षावास करने के लिए बताएं। कुटिया के अंदर पेड़ के नीचे, ऐसा छोटा सा जगह पे नहीं कर सकता। धीरे धीरे समय, कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, में भगवान बुद्ध के सामने और भी कुछ बात आया कि भगवान देखिए 3 माह वर्षावास करने के लिए बोले। इसके बाद भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आए लोग, कहां से, पावा से, भिक्षु संघ 30 बनते लोग। लेकिन आते आते उनको साकेत में ही वर्षावास शुरू हो गया। तो शुरू होने के बाद बहुत पास में था 30 योजन, क्या तो कितना योजन था, उन लोग बहुत दुख से वर्षावास वहां किया, क्योंकि मन था भगवान के साथ करने का। तो दुतामधारी भिक्षु लोग थे, उन लोग का 3 माह खत्म होते तुरंत निकल गए भगवान से मिलने के लिए। और जाते जाते गिर गया, जीवन घट गया, मैला हो गया, बहुत कुछ हुआ, जिसके कारण भगवान को बहुत अनुकंपा अतीत देखते हैं। इन लोग को उपसम दुतामदार भिक्षु आदि भिक्षु के लिए आसान कुछ है क्या? तब में भगवान बुद्ध बताते हैं, मैं भिक्षुओं हम तुम्हें कठिन चेवर अत्तरितुम, कठिन चेवर का अनुमति करने का। तो अभी से भिक्षु लोगों का कठिन चेवर दान का ही भिक्षु लोग अपने अपने में करते थे।
इसके बाद वर्षावास करते समय कभी कभी भगवान बुद्ध बताए इसको प्रॉब्लम हुआ तो नहीं कर पाया तो कुछ जरूरी आ गया तो वर्षावास अगले महीना से भी ले सकता है, लेकिन उसको कठिन चीवर लेने का में वो नहीं है मौका। तो कठिन चीवर वर्षावास शुरू होता है अश्विन पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा से, जूली पूर्णिमा से लेकर अक्टूबर पूर्णिमा तक, आषाढ़ पूर्णिमा से अश्विन पूर्णिमा तक। अगर अश्विन नहीं हुआ तो श्रावण पूर्णिमा में भिक्षु लोगों को करने की अनुमति है भगवान बुद्ध विनय में विश्व हुआ, क्योंकि और भी एक महीना रहता है। इसके बाद ऐसा हुआ नया रूल फिर बना, आगे एक महीना फिर रूल बनता है। क्या रूल नियम भगवान बुद्ध बताते हैं? जैसे भिक्षु को प्रॉब्लम आने लगा वर्षावास करते समय, क्या कहीं वर्षावास ले लिया, अधिष्ठान कर लिया, कहीं रुकते रुकते कर लेते, वहां बहुत सारा शेर बाप एक भिक्षु खा गया, ऐसा करते डर डर के 3 महीना रहा। कहीं भिक्षु लोग कर रहा था तो वैश्य लोग बहुत सारा, जिसी का भिक्षु डर डर के ध्यान साधना नहीं पड़ा। कहीं वर्षावास करते समय उपासक लोग भोजन देता ही नहीं, सूख गया शरीर। कहीं वर्षावास करते समय बहुत डर है बाढ़ आने का, पानी भर रहा है, लेकिन उसको भगवान जहाँ अधिष्ठान किया को लाना पड़े, अभी नियम नहीं बना तो तोड़ने के लिए जान चला जाए सील नहीं तोड़ता। वो दुखट आपत्ति, बहुत छोटा सा आपत्ति तो जा सकता है, बड़ा आपत्ति बालाजी का संगाति से पाती जाती है, लेकिन फिर भी लोग जान से ज्यादा रक्षा करते भिक्षु लोग। तो ऐसे बहुत सारा घटना, खाना पीना, बाढ़ और कुछ बहुत जो कुछ भी प्रॉब्लम बड़ा आया आने लगा तो भगवान को भगवान बताएं ये सब प्रॉब्लम आता है तो वो वर्षावास तोड़कर जहां मन वहां जा सकता है, आपत्ति नहीं है। अनापत्ति विक्रय से चेता, वर्षावास तोड़ने से अनापत्ति नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे और विनय बढ़ता है। देखिए अभी क्या हुआ, कठिन चीवरदान भिक्षु लोग ही बनाते, भिक्षु लोग को एक कितना भी बड़ा वर्षावास क्यों ना, भिक्षु लोग 100 है तो कठिन चीवरदान एक ही होता है, लेकिन बाकी चीवरदान होता है। चीवर माह से 1 महीना होता है, 3 महीना, उस महीना के अंदर किया जाता है, जैसे अक्टूबर से नवंबर पूर्णिमा तक, अक्टूबर पूर्णिमा से। तो वो महीना में लोग भिक्षु लोग चीवर माह 1 दिन में सीना रहता था, लेकिन बाद में लोग अनुपम पा लिया। अभी भिक्षु लोग के बारे में बता, उपासक के बारे में बाद में हम बताते। तो ऐसे करते करते भिक्षु लोग में जो वर्षावास कर, फिर उपासक लोग भगवान से विनती किया, कुछ कारण पे भिक्षु लोग से बोलने लगा आप यहाँ मेरे जगह पे वर्षावास के भगवान को अनुमति दे दी, जहाँ मन वर्षावास की मांग करता है वहाँ कर सकता है। तो वर्षावास करते समय भगवान कुछ और बताते हैं, वार्षिक साहटिक देते हुए उपासकों को निमंत्रण करने। अभी उपासकों को पुण्य बढ़ाने की सिलसिला चालू हुआ। जीवन में सबसे ज्यादा भिक्षु उपासक उपासिका पुण्य जमा किया है तो वर्षावास के समय, सबसे ज्यादा आरामत होने की पुण्य जमा किया तो वर्षावास के समय, सबसे ज्यादा सोतापन हुआ है तो वर्षावास के समय, सबसे ज्यादा सक्दागामी हुआ है तो अनागामी हुआ है तो अरहत को पाया है तो वो है वर्षावास के समय सबसे ज्यादा। क्योंकि भिक्षु लोगों का एक इच्छा रहता था कि हम 3 महीना 24 बिताकर अच्छी तरह से हम भगवान बुद्ध को प्रतिपत्ति से पूजा करेंगे, कुछ गुण को बढ़ाकर, कुछ गुण को परिपूर्ण कर, सोतापन सक्दागामी अनागामी विशेष कर आराम को लोगों को संकल्प रहता था, अधिष्ठान रहता था। तो अधिष्ठान लेकर लोग दिन रात भिक्षु लोग मेहनत करते थे, ध्यान करते थे, तपते थे। अभी तो क्या है, अभी के बारे में बात क्या है, तो भगवान उस तरीका से पूजा करते थे। फिर क्या हुआ, उस पूजा करते करते देखिए मैं तो सबसे ज्यादा आनंद कब हुए, वर्षावास के समय। तो देखिए बहुत विस्मित बात है, उपासकों उपासिका लोगों को फिर वर्षावास में आराधना करने के लिए बोलते हैं, भंते जी हम 3 महीना आप मेरे जगह पे वर्षावास कीजिए, हमें मौका दीजिए, जीवन में वर्षावास के समय उपासक लोग गुण बढ़ाया है बहुत सारा, वो हम आगे बढ़ाते हैं, बताते हैं उपोषक आदि रक्षा करके क्या क्या करते हैं।
निर्वाण बीज उत्पन्न होने का समय है वर्षावास में। तो मैं कैसे हुआ आगे आगे, मैं धीरे धीरे क्या हुआ, मैं और प्रॉब्लम हुआ। एक भिक्षु तो वर्षावास करते समय सोचा कि हम वर्षावास करते करते हम लोग 3 महीना बात नहीं करेंगे, 3 महीना चुप रहेंगे ना, चाहे कुछ हो जाए। अभी लोगों को ये अच्छा लगता है, लेकिन पूरी तरह से चुप रहना क्या है वाला पांडव सूत्र में बताते हैं। ये चुप के लिए भगवान निंदा करते हैं, क्योंकि सब लोग को चुप रहते पीड़ा बढ़ गया। सिर का प्रॉब्लम आया, बोला कुछ भी हो जाए 3 महीना तक संकल्प को कोई दूसरी बात नहीं करना। बहुत भिक्षु लोग आपस में कर दिया, कुछ भी जंगल में जाकर बड़ा मंत्री को बोल दिया, सब लोग अधिष्ठान करके चुप है। सब लोग पीड़ा कुछ बड़ा, कोई धर्म का बोल नहीं, लेकिन बताए आराम तो भगवान के पास जाना कोई बता, लेकिन जब धर्म का समाधि का प्रॉब्लम आता है तो पूछना पड़ता है, कुछ चीज का प्रॉब्लम पूछना पड़ेगा, लेकिन बात ही करना मना कर दे। तो 3 महीने करते 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 3 महीना बीत गया। अब 3 महीने सुसु करके भगवान के पास गए। अब भगवान बुद्ध के पास आए, भगवान जानते हुए पूछते हैं, जान रहे समाधि भगवान का इतना तीव्र है कि एक साथ में लोगों का स्वभाव पढ़ लेते हैं, देखिए। तो जानते हुए पूछते हैं भगवान बुद्ध कि भिक्षु कैसा रहा वास्तव तुम्हारा? भगवान अच्छा रहा, हम लोग 3 महीना बातचीत कुछ नहीं किए, चुप थे, तब साइलेंट मोड में थे। भगवान बुद्ध बताएं, जब गाय बकरी जैसा रखकर तुम लोग जो सोचा अच्छा से रहे हैं करके, इन लोग को पीड़ा बड़ा ऐसा वो पता है क्या? आज के बाद मना है वर्षावास में चुप साइलेंट, पवार में विनय भी बढ़ाते हैं वर्षावास में। एक दूसरे को सौंपना है, संग को सबके सामने। मेरा कोई भी दोस्त देखता है तो हमें तुरंत बताएं बनते, शरीर मन वाणी से जो भी गलती होता है तो हम उसके सुधार करें। और अंतिम वर्षावास खत्म होते हैं, भिक्षु लोग इकट्ठा होकर फिर पवार भी करता है। 3 माह हो गया, 3 माह के अंदर कोई मेरा शरीर मनवाने से गलती हुआ तो हमें अनजान है, हमें पता नहीं, आप हमें दिखाएं। हर भिक्षु लोग को बोलना होता है, चाहे स्त्री महास्त्री क्यों ना हो। यहाँ तक कि भगवान बुद्ध स्वयं बोलते हैं वो नियम बनाने के बाद। कितना विशेष बात है, भगवान बुद्ध नियम बनाए और फिर वर्षावास आए तो फिर बोलते हैं, भिक्षु लोग बैठा हुआ है, भगवान बोलते हैं भिक्षुओं मेरे शरीर मनवाने से कोई दोष देखा है तो, लेकिन भगवान का नाम से अब बुद्ध नाम क्या तुम लोग बताओ, ऐसा है क्या? नहीं, बताए मेरा शरीर मनवाने से कोई देखा है तो बताओ, कोई दोष देखा है तो हुआ है तो बताए कि कोई खराब बात। सारी बुद्ध बनते तो प्रज्ञा में आकर भिक्षु पहले नंबर बैठे, वो खड़ा होकर भगवान को हाथ जोड़कर बोलते हैं, भगवान आप तो महाकारुणिक है, भगवान आप तो राग देश को नष्ट कर बिना गुरु के उपदेश सम्मा संबुद्ध बन गए। आप तो हम विद्या और आचरण से संपन्न है, सुंदर निर्वाण मार्ग पे चले गए, सारे लोगों के बारे में आप जान गए भगवान, और देव मनुष्य को गुरु बन गए। आप आपका गुण के बारे में बात है, आपका हम धूल जैसा भी नहीं है भगवान, आपका कोई दोष नहीं करे। हाथ जो के साधु लोग संभल। फिर सारी बुद्ध बनते बोलते हैं, भगवान आप मेरे भिक्षु संघ से अनुग्रह करते हैं कि मेरे जीवन में कोई गलती वासावास में देखें तो हमें बताइए। भगवान उसके बारे में बोलते हैं, सारी पुत्र बहुत प्रज्ञावान है, सारी पुत्र भिक्षुओं का मां जैसा है, क्योंकि जान में अरहंत है। भगवान गुण पे गुण गाने लगे, इन पे ऐसा ऐसा है, इसका कोई दोष नहीं करो। फिर मोगलन बनते बताते सब 500 भिक्षु लोग रहते हैं, 500 अरहंत लोग, शुद्धि पवारण बोलते हैं, विशुद्ध पवारण, पूरी तरह से। तो ऐसे ऐसे वर्षावास का धीरे धीरे बनते गया नियम कानून। लोग कठिन जीवदान के भिक्षु उपासक लोग करने का बंद नहीं, मेरे तरफ से कठिन जीवदान के लिए मौका दीजिए। 3 माह सेवा करके हम आपको सम्मान के साथ पूजा करेंगे। ये कठिन जीवदान साल भर में एक बार आता है, 365 दिन में एक बार, बस एक बिहार में एक ही होता है, 1000 भिक्षु क्यों ना हो, तो उसके लिए अलग से बहुत बड़ा विस्तार है, हम बाद में बताएंगे। तो देखिए अभी समझ में आया क्या कि कैसे मैं धीरे धीरे नियम कानून बढ़ते गए।
फिर क्या हुआ? देखिए उस समय विष्णु वास्तवास से पहले देखिए नागित भंते जी थे, वो बोलते हैं हे भगवान, देखिए वास्तवास होने से पहले उस समय का नम्र से ही स्वभाव बहुत विस्मित है, उपासक को बहुत विस्मित है। आजकल लोग एक डिग्री क्या ले लिया है, एक हाथ में पैसा फोन क्या आ गया है, अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानता है, पूजनीय उत्तम मानता है। एक गाड़ी क्या ले लिया है, अभी देखिए गुजर गया, हम लोग को ऐसा नहीं होगा कि मर नहीं सकते हैं क्या, ब्रह्मांड में कुछ रखा है क्या तेरे लिए? अभी बताए नहीं, खड़ा हुआ सम्मान भी हमारे साथ नहीं हो सकता है, तो अगले क्षण उतरते हैं। सच्चाई हुआ स्वीकार करे जो ना करे, सच्चाई हुआ रियलिटी। तो इसीलिए तो हम लोग सोचना चाहिए, नागित बनते बोलते हैं हे भगवान, ये आकाश में बादल घिरा हुआ है, उस बादल को, काला बादल को तेज हवा लेकर चला जाना जैसा आप अपनी प्रज्ञा से अपने मन को राग द्वेष मोह नष्ट करें, पूरी दुनिया को निर्वाण मार्ग दी भगवान। आपको राग द्वेष मोह नष्ट करने के कारण ही भगवान लोग दुनिया में प्रज्ञावान तैयार होना शुरू हुआ। दुनिया में निर्वाण का मार्ग तो आप बताते ही शांति से रहने वाले लोग शुरू हुआ, दमन हुआ व्यक्ति उत्पन्न होना शुरू हो गया, पूजनीय बनना शुरू हुआ। भगवान हम भी जैसे कोई कई सालों साल से बारिश ना हुआ हो और उस जगह पे वो एक प्यासा व्यक्ति रेगिस्तान में इंतजार करता हो बारिश आने का, प्यास बुझाने की, भगवान हम उसी प्रकार आपके श्रीमुख से हमें भी प्यास है, उस धर्म बताकर प्यास बुझाएं भगवान। धर्म मांगता था उस प्रकार से, धर्म बताओ हमसे सही है, हम पैसा वाला, ऐसे नहीं, बहुत नम्र से सब था भगवान। आप शास्त्र में सावक से हम श्रावक हैं, आपका जान आती भगवान, आप ही सब जानते हैं, हाँ न जान हम कुछ भी नहीं पता भगवान, हम आपका श्रावक हैं, हमें बताएं भगवान, ऐसी नम्र से। तो सोचिए कैसे होता होगा। उपाली आरंभंती बोलते हैं सबसे पहले आकर भगवान, हम इस शरीर में बहुत, शरीर में और इस संसार में, शरीर में, जीवन में बहुत दुख भोगते हुए आए। भगवान हमें उस दुख से मुक्ति दिलवाई। भगवान जैसे कोई सांप, जहरीला सांप डस ले और उसे मूर्छा हो जाए और तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाता है और दक्ष डॉक्टर उसको विष को हटाकर सुखी करता है। भगवान हे भगवान हम भी उसी प्रकार, राग हमको डस लिया भगवान, द्वेष ने हमें डस लिया भगवान, मोह ने हमें डस लिया भगवान। भगवान विष पूरा छड़ा हुआ है शरीर में, भगवान आप डॉक्टर हैं, धर्म बताकर विष को दूर कीजिए। कैसा वचन है, सोच सकते हैं क्या? धर्म को कितना इज्जत देता था, धर्म को इतना धर्म आजकल को समझता है क्या? किताब देगा फेंक देगा, सुनेगा इस कान से निंदा करेगा। इसलिए हम लोग सोचना चाहिए कि हम लोग वैसे लोगों को श्रद्धावान लोगों के लिए, भिक्षु लोगों के लिए भगवान का आकाश जैसा माना जाता है। आकाश नहीं है तो दुनिया नहीं है, खाली है। धरती नहीं है तो खाली है, सूरज नहीं है तो खाली है, चांद नहीं है तो खाली है। वैसे उपासकों की सब चीजें, सूरज चांद आदि भगवान, उनका धर्म श्रद्धावान लोग, आम जनता के लिए, ज्ञानी लोग, आम जनता के लिए, विशेष लोग, पुण्यवान लोग। तो इसीलिए आप लोग सोचना चाहिए कि मैं विशेष रूप से देखना चाहिए कि हम भगवान बुद्ध का धर्म सुनते ही मेरा मन, मेरा काम उस तरफ खींचा जाता है कि नहीं, उसके भगवान बुद्ध वचन सुनते ही मेरा हाथ जुटता है कि नहीं, बुद्ध वचन सुनते, उनका धर्म सुनते ही दिल में गौरव उत्पन्न होता है कि नहीं। आजकल लड़की लोग के बारे में सुनते कान खींचा जाता है, पैसा मिल रहा है सुनते ज्यादा शरीर खींचा जाता है कि ना, लेकिन धर्म सुनते
बहुत मुश्किल से लगता है कोई भारी बटखारा उठाकर पत्थर उठाकर लाए, जैसा रख दिया, जैसा खींचा नहीं जाता, खींच कर लाना पड़ता। तो वैसे दक्ष होना चाहिए, इस ज्ञान का प्यासा होना चाहिए हम सभी लोग को। वैसे कब होंगे? जब भगवान बुद्ध का ज्ञान सुनते हैं मेरा मन खींचा चला गया, उसको आचरण करके शक्ति है मन लगा। इसलिए भगवान बुद्ध के समय में क्या होता था, बहुत विशेष बात में भगवान बुद्ध को लोग बहुत नाम बोलता था, आशा से था यथा चांदो, जैसे चांद अभी उगा है, राहत देता, अच्छा लगता है देखकर, वैसा ही भगवान बुद्ध जीवन में सूर्य एवं पवन करो, सूरज जैसा आलोक देता है, वैसा ही भगवान बुद्ध मेघ जैसा बारिश देती है, ठंडा करता है, वैसा ही भगवान का। भगवान बुद्ध सागर और गुना करो, भगवान का गुण तो सागर जैसा, धरती जैसा भगवान का सील है तम और विशेष तप है। समाधि बोला जाता है, अब तो बोला समाधि हिमालय पर्वत जैसा पीठ है पर हमेशा, आसमान जैसा तथागत सामने का प्रार्थना था। आसमान का कोई सीमा है क्या, कोई अंत को ही है, वैसे ही भगवान का प्रार्थना। तो वो भगवान बुद्ध का शरण हम लोग को मिला। हम लोग विशेष रूप से सोचना चाहिए कि इतना होने पर भी हम लोग को क्यों नहीं हम लोग उसका विशेष अर्थ देते हैं, क्यों नहीं हमको गौरव सम्मान। देखिए जिस दिन श्रद्धा नहीं है उस दिन कुछ नहीं है, समझिए मन में श्रद्धा, आप लोग ज्ञान बात करिए, ज्ञान नहीं बैठेगा गौरव नहीं है, धर्म के प्रति, सर के प्रति, टीचर के प्रति गौरव आने के बाद वचन को मन में रखता है। तो भगवान बुद्ध हरे देखने के बाद भगवान बुद्ध के पास जाकर कभी मन में आता है क्या, धर्म के पास जाकर, अरे भगवान बुद्ध आप इस दुनिया में जन्म नहीं लेते तो आज दुनिया कैसा होता पता नहीं। भगवान बुद्ध आप जन्म लेने के कारण हमें पुण्य पाप का मार्ग दिखा, निर्वाण मार्ग समझ में आया। भगवान बुद्ध आप मेरे लिए सब चीज है, ऐसे मन में उठता है तो धर्म सब चीज है मेरे लिए। संग में तो 2-4 भिक्षु मान देखिए आराम से लोग संग, हम लोग तो भी अंतिम है, संग तो आराम है, हम लोग सांगा सर मुनि, हम लोग को जो इज्जत देते हैं वो भगवान को दीजिए। हम लोग से ज्यादा उन पूजा को योग्य आराम लोग है, हम लोग तो छोटा मोटा है। तो नागित आनंद भंते जी 91 कल्प पहले विपस्सी भगवान बुद्ध के समय देखिए में क्या होता है, 3 माह भिक्षुओं को भगवान बुद्ध के साथ वर्षावर्ष में निमंत्रण करते हैं। निमंत्रण करके भगवान बुद्ध को सेवा करता है, भोजन आदि देके भगवान बुद्ध को सेवा कर 3 माह पुण्य का कठिन जीवदान पूजा करता है। वो नागित बनते आराम होने के बाद देखते हैं समाधि में क्या पुण्य किए हैं, वो साफ दिखता है। विपस्सी भगवान बुद्ध के समय 3 माह दिल से लगन के साथ भगवान बुद्ध को सेवा करके, शाम को सेवा करके दान सुनकर जो किया हुआ प्रयास है, पुण्य है, वो हमको आनंद बनने की सब हो गया। यहाँ तक कि दुगति जाने नहीं दिया, और हजारों हजार का राजा बनते हुए सुगति जाते हुए अभी जब आए तो भगवान बुद्ध से धर्म लेकर प्यास बुझ गया, पीड़ा बुझ गई। बात समझ रहे हैं? ऐसा था भगवान बुद्ध, ऐसे थे उनका जीवन। इसीलिए हम सब लोग, आप लोग सुने महाकाश्यप बनते कौन थे बुद्ध शासन, दुर्दांतधारी भिक्षुओं से आते, राइट, भिक्षु द्वितीय अग्रश्रावक, वो भगवान बुद्ध उनके पास खुद स्वयं जाते हैं। खाना देने से पहले, कुटिया मिलने से पहले, कुछ भी मिलने पहले धर्म सबसे पहले क्या मिलता पता हमको? भगवान बुद्ध का जीवन मिलता है, बदली होता है जीवन। बुद्ध जीवनधारी होता है, बुद्ध का जीवन कोई नहीं धारण कर, वो महाकाश्यप धारण कर, कितना विशेष है। धर्म सुना, तुरंत शांति, विराग जीवन था, आराम कर दिया। महाकाश्यप शासन, भारतधारी शासन को, बुद्ध शासन को
3 माह परिनिर्वाण के बाद वही लेकर बहुत कुछ है उनके बारे में। तो वो उन्हें पता है आपको, बुद्ध शास्त्र में देखते हैं तो 8 टका था सबसे ज्यादा जीवन का पूजा किया वो भिक्षुओं में से कहा जाता है महाकाश्यप ने। 67,000 भिक्षुओं लोग एक 7 दिन तक लगातार दिया एक बुद्ध समय। इस बहुत सारा है। बच्चे बुद्ध को 500 चीवर दान दिया। एक और जन्म बच्चे बुद्ध को जाते जाते देखते हुए 100 को दान दिया चीवर सेवरा देखकर। उनका आचरण बुद्ध पूरा करते हुए पुण्य करते। जो कोई व्यक्ति चीवर दान नहीं दिया है तो उसको चीवर फेंकने के लिए कभी मौका नहीं मिलता। महाप्रजापति गौतमी देखे हैं क्या? सुने हैं उनके बारे में? महाप्रजापति गौतमी और 500 भिक्षुनी बनकर कपड़ा लेकर बच्चा मांगने के लिए भगवान से आते। 3 बार भगवान मना करते हैं, फिर भी उनको चीवर मिलता है। पता है उसका रहस्य? वो 500 बच्चे बुद्ध लोग को चीवर पूजा किया, बहुत श्रद्धा से सेवा की। तो देखिए दान पुण्य वो ऐसा ही फेंक कर नहीं, आजकल ऐसा नहीं, गुण के साथ, आचरण के साथ, हृदय से, सम्मान के साथ। अरे लोग जीवन देना 10 बज जा पक्का लोग की गाली दे रहा है, ऐसे नहीं। पुण्य कंप्लीट होत नहीं है, आचरण नहीं, चित्त संपत्ति नहीं, वस्तु है। आजकल कपड़ा कितना है, वस्तु है। चीवर ऐसे पूजा होता है, चित्त ही खाली है, पुण्य जमा होने के लिए कटोरा ही नहीं, गुण ही नहीं। तो इसके बाद देखिए बहुत कुछ है, बताने लगे तो बहुत सारा घटना। भक्ति आरंभति देखेंगे, भक्ति आरंभति इतना चीवर आदि पूजा किया था। बोला जाता है उनको गृहस्थ कपड़ा भी डिस्टर्ब नहीं हुआ रंतोड़े। खड़ा खड़ा राजा थे, भक्ति राजा, वो खड़ा खड़ा धर्म सुनकर पीछे, और अंत हो गए सोना चांदी पहने बोला जाता है। ऐसा हुआ काम, 1-2 लोग ऐसा है बस। भगवान फिर उनको बुला के चीवर देते। सोचिए कितना विशेष है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए, उर्वे काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, इतना मिथ्या दृष्टि होने पर भी, इतना मिथ्या दृष्टि होने पर भी भगवान खुद प्रहलाद धर्म प्रवचन देकर सीधा उर्वे काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप के पास जाते हैं। पता है क्यों? उनका पुण्य देखकर, प्रज्ञा देखकर, संसार का प्रैक्टिस करते हुए आते हुए धर्म देखकर। विपस्सी भगवान बुद्ध के समय तीनों लोग, एक राजा का भाई था, बेटा था, तीनों लोग भगवान पापा से अनुमति लेकर 3 माह विपस उस भगवान बुद्ध के साथ भिक्षु संघ को सेवा के उपोषक आदि पालन करके, सील बुंदा पालन करके, प्यार से, इज्जत से, नम्र से होकर। इसके बाद देखिए पूजा किया दोनों तीनों बेटा, 1000 लोग, उसका दोस्त मित्र, सबसे प्राइवेट दोस्त। अभी देखिए हमारे तो मेरे साथ 3-4 लोग आए, कोई मुख्यमंत्री आता है उसके साथ 10-20 आता है। तो इसी राजकुमार का बेटा था, राजा था, राजा वाला, उनके साथ बहुत सारे लोग, 1000 दोस्त था तीनों का। वो तीनों मिलकर सेवा किया। वो 1000 लोग एक साथ डिसीजन में आ गया, एक साथ सबको एक मौका मिला। इसलिए हम भी दिल से गुरुवंत के साथ जुड़ गए। कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, गुरुवंत अनिवार्य। मैत्री भगवान रिश्ता जन्म नहीं होगा तो मैत्री भगवान आराम से, उसके पीछे हम लोग जा रहे हैं, अनिवार्य हमको मौका मिलेगा, आपका विश्वास है। तो इसीलिए दिल से लगना चाहिए। कोई सत्पुरुष है तो, कोई धर्म के जीवन त्याग करके धर्म के लगा हुआ है तो वैसे लग जाए, आपको भी उसके साथ होगा। इसलिए उर्विल का सब, नदी का सब, हजारों भिक्षुओं को आदित्य पर्याय सूत्र का देशना देखे आरंभ हुई। तो इसे बहुत एक घटना बताने लगे तो बहुत सारा घटना है जो हम लोग को सुनने में मिलता है। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए। एक विशेष बात और भी घटना एक बताया जाए तो छोटा सा, इसके बाद हम और मेन कारण क्या। आनंद बंदी देख जानते हैं क्या? भगवान बुद्ध का अग्र उपाध्याय थे, शिष्य तो बहुत सारा अग्र उपाध्याय सेवक, बहुत सुख भिक्षु छात्र स्थान में, वहां बहुत सारे 5 छात्र स्थान। तो वो आनंद भंत जी, पता है पादुपुत्र भगवान बुद्ध के समय भिक्षु संघ के को, भगवान बुद्ध को 3 माह उपोषण। शील मतलब क्या है? आज का लेना जैसा नहीं है, अल्पाहार रात में ले रहा है, बोल के अल्पाहार करके महाहार हो रहा है, काजू ले रहा है, अल्पाहार है। इसके बाद क्या होगा? फल ले रहा है, इसके बाद और क्या ले रहा है? खिचड़ी ले रहा है।
साबूदाना, इसके बाद हम अल्पोहार ले रहे हैं। सबसे ज्यादा महाहार उसी दिन हो रहा है, बाकी दिन से कम है। अल्पोहार खा नी सांस लिया नहीं जा रहा, फिर सो गया। अल्पोहार बोल के छूट क्या, तो छोटा अल्पोहार में तो सिर्फ आंवला होता है, गुड़ होता है, चीनी होता है, शरबत होता है, वो उससे ज्यादा फल नहीं ले सकते मेरे। और इसी और हम जैसा बिताया वैसा हम बिताएंगे, वो पुण्य बढ़ाता है पुण्य उसको। अल्प, आज गाना थोड़ा गाना क्या अल्प है ना, ए है ना, अल्प 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 बोल के सब अल्प कर लेता है, अंतिम में उस दिन से ज्यादा कर लेता है। हाँ, हम अल्प आज पोषक है, हमको फल ला के दो, कोई तो जान को उसको पोषक है रात में फल खाने, बाकी दिन मिलता नहीं है। उस दिन पापा को या मम्मी को या पत्नी पति को, पति पत्नी को, दादा दादी बेटा को, हमको फल ला के दो, उसी बहाने फल खा लेता। तो लेकिन उस समय ऐसा नहीं, दिल से अरहंत तो कैसे बिताए, वो इससे जीवन बिताए। इसके बाद सेवा किया, कठिन जीवन को किया, इतना भी थोड़ा जीवन को किया, वो उनको भी प्रार्थना की, अधिष्ठान किया। क्या अधिष्ठान? हमें कोई बुद्ध के समय बुद्ध का अग्रस्थायक बनने का मौका मिलता तो कितना अच्छा लगता। ये पुण्य उसके लिए हेतु प्रत्यय बने, कठिन संकट लेता 3 माह बाद। देखिए गौतम बुद्ध शासन में और भी पुण्य करता है, गुण बढ़ाता है संसार, लेकिन गौतम बुद्ध शासन में अग्रस्थायक के रूप में बन जाते पुण्य। देखिए तो पुण्य करके, कुशल करके, गुण तरह पढ़ाकर लिया हुआ अधिष्ठान उसको पूरा होता है। इसलिए कभी भी कुशल करके, पुण्य करके नीच प्रार्थना मत कीजिए। लड़की मिले, वो मिले, ऐसा हो, फिर उसी मिल जाएगा, पीड़ा बढ़ेगा। ठीक है, कुछ पीड़ा है तो उसके लिए कर सकते हो, लेकिन एक उत्तम प्रार्थना रखिए कि हमें उत्तम निर्वाण सुख मिले। अनिवार्य पुण्य का स्वभाव है ला के देना समय के साथ। ज्यादा हो गया तो पुण्य भी तैयार हो गया तो जल्दी ही मिल जाए। तो इसलिए गुण धर्म बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम लोग सोचना चाहिए। बहुत में एक विशेष हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग भी अधिष्ठान करना चाहिए। विशेष वर्षावास में अतीत में सबसे ज्यादा गुण धर्म बढ़ाया है, तो पुण्य जमा किया है, तो निर्वाण पाया, तो वर्षावास में हमें वो मौका मिला है। क्यों ना हम कुछ नया गुण धर्म प्रैक्टिस करें, कोई 2 से कोई 3 महीना छोड़कर एक शुद्ध तरीका से बिताएं। क्यों ना 3 महीना हम ऐसा करें, 1 गुण बढ़ाएं, 2 गुण बढ़ाएं, 3 गुण बढ़ाएं, 4 गुण, जो है संकल्प लेकर कर सकते हैं। जैसे किसी को अब छोटा से चलते हैं आगे, बुद्ध, भगवान बुद्ध कभी भी मूर्ति नीचे, हम आने के साथ हम ऊपर की बुद्ध भगवान का रूप है। ठीक है, भगवान बुद्ध धर्म को अंतिम परिणाम लेके गए, लेकिन वो भगवान बुद्ध है मूर्ति के रूप में। तो उनके मन में गौरव आता है तो धर्म के प्रति इज्जत बढ़ता है। वो बहुत मेन पॉइंट है। तो जिस हम घर में जाते हैं समझ जाते हैं कैसा धर्म का आचरण है। बिहार भगवान का मूर्ति है तो टीवी के नीचे अगरबत्ती डाल रहा है, सौन के अंदर जा जाके टीवी भी जल गया, पता नहीं, ऊपर से धुआं आ रहा है, दिया अंदर जला रहा है, टीवी बड़ा, स्टेज बड़ा, मूर्ति भगवान का। इससे चमक रखी, दिल में धर्म आज कोई मेन है, लेकिन रखना तो कम इज्जत से रखिए। या तो किचन के नीचे, बहुत नीचे, घुटना के नीचे आप गौरव है मत रखिए, मत रखिए, छोड़ दीजिए। पाप नहीं मिला छोड़ने से, लेकिन ऐसे करने से बुद्ध वचन उसमें जुड़ा है और गौरव होता है। बुद्ध वचन सुनते पता है क्या हुआ? बुद्ध वचन सुनते एक ब्राह्मण एक राजा, उसका नाम था कुशाची ब्राह्मण, गांधार का ब्राह्मण, गांधार का राजा, कौशल राजा से भेजा हुआ वो निमंत्रण, बोला बुद्ध व्यक्ति जन्म लिया इस दुनिया में, आओ सीखो धर्म उत्तम निर्वाण। वो बुद्ध सुनते, बुद्धो सो बोधाय धम्मं देश, बुद्ध बोध के लिए धर्म बताते। धर्म बुद्ध का अर्थ ऐसा है, जान तो बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, पाली लोग जानता है। तो बुद्ध सुनते लोग खड़ा हो जाता है उनका। हमको नहीं रहना है इधर जीवन में, हमें नहीं रहना है, सब छोड़ छाड़ के
राजा ये नहीं सोचते हैं कि मेरे छोड़ेंगे तो पत्नी क्या होगा, बच्चा क्या होगा, उसका राजपाट में। बड़ा पुण्यवान लोग एक निर्णय पे सीधा सत्य है तो लेता है। अभी भगवान बुद्ध को डांटते हुए टीचर को हम सुने, बहुत बड़ा से डांटा, उसके बाद ज्ञान नहीं, क्यों बुद्ध को इज्जत नहीं करता, पता है ऐसे बोला था, क्यों? क्योंकि बुद्ध ने बीवी को छोड़ के गया, पत्नी को छोड़ के गया, पापा को रुला के गया, इसीलिए उसको इज्जत नहीं है। कृष्णवादी को इज्जत इसीलिए ज्यादा है, कोई छोड़ा नहीं, घर में जाकर किया। क्या अब ज्ञान का बात है ना, छोड़ा तभी तो मुक्ति मिला, छोड़ा तो तभी सबको सुखी किया, आराम किया, खुला छोड़ दिया क्या? माँ को भी माँ को देवपुत्र को धर्म देकर आए, उनका जैसा कृतज्ञता धूल जैसा भी लोगों में है क्या? धूल जैसा भी नहीं। पंचवर्गीय भिक्षुओं के बारे में बताएं, उन अलाल का होता है, उनको सबसे पहले याद है क्या? कृतज्ञता का स्वभाव है। पंचवर्गीय भिक्षुओं को बहुत सेवा किया, मदद किया, उनको देना है पहले। क्या पहले? महापिता जी को सबको छोड़े नहीं, तो वो बात होना चाहिए उपासक उपासिका। तो वो पुकुसाती जो ब्राह्मण था, समय है ना अभी, और ठीक है तो 10-15 मिनट और। पुकुसाती जो ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण छोड़ छाड़ के आया, भगवान समाधि से देखते, परम श्रद्धा, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या? वो आ रहा है बहुत लपक के जल्दी, लेकिन इधर आने से पहले उनको मृत्यु उम्र नहीं। भगवान बुद्ध उसका पुण्य देखकर खुद कई योजन जाते हैं। वो कल सुबह मृत्यु होने लगा, भगवान आज रात वहां जाते हैं, एक जगह रुका रहता है कुंभार के घर में। भगवान बुद्ध उस कुंभार से पूछता है, उस व्यक्ति से, कि हम आपके एक शाला में रह सकते हैं क्या? हाँ श्रमण आप रह सकते हैं, उसमें कोई और पहले से कोई श्रमण जैसा कोई रुका हुआ है, आप भी चाहे तो रुक सकते हैं। उनसे पूछिए कोई दिक्कत नहीं, तो हमें तो दिक्कत नहीं, आप रहिए। भगवान बुद्ध अंदर जाते हैं, पूछते हैं हम यहाँ आज रात बिताएं क्या? हाँ हम भी एक श्रमण है, हाँ बिताएं। फिर भगवान बुद्ध चांद करते हैं, वो भी चांद करता है, छोटा सा लाइट थोड़ा देखकर चांद, वो भी चांद कर रहा है। भगवान बुद्ध बैठ गए, वो भी बैठकर ध्यान कर रहे। भगवान देखे अभी अच्छा समय बात करने का। भगवान बुद्ध क्या पूछते हैं पता है? तुम कौन हो? हम गुस्सा आती है, राजपाट छोड़कर आए हैं। कहाँ जा रहे हो? श्रावस्ती जा रहे। क्यों जा रहे हो? तथागत सम्यक संबुद्ध दुनिया में जन्म हो गया, उनसे मिलकर धर्म से मिलकर जा रहे, निर्वाण का प्यास हो जाएंगे। अभी जाते लेकिन अंधेरा है, उनको रुका नहीं जा रहा। बुद्ध को देखा है क्या पहले? नहीं, कभी नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे। तुम्हारे सामने आएगा तो पहचान पाएगा क्या? पहचान तो नहीं पाएंगे। कैसे बोला था ये? दोस्त पहचान तो नहीं पाएंगे। दोस्त बोला, आओ तो दोस्त जैसा, सामान्य मित्र जैसा बोलना, ऐसा बात कर रहा था। तो ऐसे बोलते समय भगवान हमको आओ बोल रहा है, हम भी बुद्ध है, ऐसे नहीं बोलेंगे। तुम हमको मेरे नाम से आकर हमें को झटका दे रहा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। भगवान बोले ठीक है आओ सब दोस्त, हम भी धर्म बताते हैं, आप तो कुछ बताते हैं, सुनो ध्यान से। भगवान अभी समय है तो सुन। भगवान बुद्ध अनित्य दुख अनाथ विशेषकर धातु विभंग, अठवी आपको तेज वायु विज्ञान आदि के बारे में नस्वर सुबह का बताने लगे विशेष विभंग। अतः आपको सुबह होते जिस सुबह वो सोतापन सत्तागामी अनागामी हो गए। सुबह होते प्रवचन खत्म हुआ, अनागामी बैठ कर शांत से सुना, समझ गया कौन है? भगवान बुद्ध मेरे सामने है। सत्पुरुष को पहचान जाता है, असत्पुरुष कौन सत्पुरुष कौन असत्पुरुष नहीं पहचानता है, नहीं सत्पुरुष दोनों को पहचानता। समझ गया? जिसके लिए तो आए तो प्यास तो बुझ गया। ये सुबह होते लाइट आती चमकता हुआ 32 महापुरुष लक्षण से शरीर तेजमान देखते ही, भगवान का तेजस करुणा आदि देखते ही
तुरंत झुक जाता है, भगवान हमें माफ कीजिए, हम मूर्ख जैसा आपको दोस्त दोस्त बोल रहे थे या हाउस बोल रहे थे, बाल जैसा, अज्ञान जैसा, भगवान हमको माफ कीजिए। भगवान बोले ठीक है हम माफ करते हैं, भगवान आप हमें बब्बज्जा कीजिए, हम बब्बज्जा होने को। भगवान एक चीज और देखते हैं उसका, यही भिक्षु बब्बज्जा दिए बहुत लोग को अधिष्ठान से, लेकिन इसके पास पुण्य नहीं है। दिख गया भगवान को, कभी भी चीवर दान नहीं दिया, बाकी पुण्य किया है, सब निर्वाण पा गया, पुण्य बीज होता रहा, लेकिन चीवर किसी को निर्वाण के लिए प्यार नहीं दिया, शाम के लिए आने के। भगवान को बोले अच्छा है, हम कहने देख चीवर लाए बिना हम नहीं पहना सकते हैं, चीवर खाकर लेकर आओ। नगर में खोजने के जाता है, जाने के बाद नहीं मिलता है, फिर नदी के किनारे कूड़ा काचा में देखता है, मिल जाता है। मिलने का उठाते समय वो गाय आता है, गाय मार देता, पेट में चला जाता अंदर से 2 भाग और इसे घुमा के मर जाता है। भगवान को वहाँ इंतजार करते हैं, कौशल राजा आता है, पहले सुनिया भगवान पास में आए में कुछ कारण क्या है, तो मिलने आता है, तो भगवान को पूरा बताते हैं ऐसा ऐसा, उनको फिर बुला के, और मरते समय जिस समय मरता उस समय होते होते आराम हो जाता है, बड़ा हम लोग जान सकते हैं, आराम पहले हो जाता है। सोचिए कैसा होगा, जो काम किया है तो हो गया, भगवान चले जाते हैं, उसके नाम से स्तूप बनाता है। तो उनके लिए हम बहुत कुछ, हम लोग भगवान बुद्ध को जिस दिन गौरव श्रद्धा जगेगा उस दिन समझ जाए काम शुरू हो, श्रद्धा अनुसार बीज तैयार हो। पिंगियानी ब्राह्मण जो था, 5-10 मिनट और 5 मिनट लगे, मेन कारण अंतिम में आप लोग गुणों के बारे में। वो ब्राह्मण में भगवान से मिलकर जा रहा था, जाते समय भगवान से मिलकर जाते समय कारण पाली नाम का एक ब्राह्मण में भगवान के कारण पाली भगवान से कभी मिला नहीं, वो नहीं मिलने के कारण उससे पूछता है तुम कहाँ गया था दोस्त, हम तथागत श्रमण गौतम से मिलने के लिए। उनका प्रज्ञा कैसा है, उनका प्रज्ञा बहुत सुने कैसा है, तो क्या उत्तर देता पता है, हम कौन होते हैं, हम कौन होते हैं, उनका प्रज्ञा के बारे में बताने वाले। आजकल ऐसा ऐसा है, कुछ बोलते हैं हम कौन होते हैं, उनका प्रज्ञा के बारे में, उनका प्रज्ञा आसमान। इतना क्यों बोल रहा है, बोला कि उनका स्वभाव जैसे उनका धर्म है मध्य जैसा है, जहां से खाओ वहां मध्य। उनका धर्म है जैसे भूखे व्यक्ति कोई खाना खाने के लिए आ रहा है, उसको दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना मिल गया तो वो आदमी भर पेट खा लेता है, फिर बाकी कोई भी खाना लाके लाया तो खाने का नहीं। वैसा ही सब जितना भी दुनिया बात है बुद्ध भगवान का वचन सीखने के लिए। भगवान बुद्ध का धर्म जैसे कोई प्यास से व्यक्ति रास्ता में जाते हैं, बहुत प्यास से गला घुट रहा है, उसको बहुत सुंदर पोखर मिल गया जैसा है भगवान का धर्म, पीठ का स्नान कर आराम से सोता है। भगवान बुद्ध का धर्म इतना गुण गाने लगता है ना, उसके बाद बहुत बड़ा लाइन। देखिए उपासकों लोगों का स्वभाव कैसा, समझ गए? तो वो बहुत सारा सूत्र में गुण गाते से मानते क्या बोलता है, वो उल्टा किया हुआ सीधा किया जैसा, में भुलाया हुआ रास्ता को रास्ता दिखाया जैसा, चाकुना रूपम देश में क्या बोलता है, उनका पाली वचन बोल रहे हैं, उक्कु जो तांगवा निक्कु दे, इसके बाद हमको भूल रहे हैं पाली वचन, तो वो बहुत सुंदर लाइन से चाकुना दिशा चाकुमान लोगों को दिया दिखाया, रास्ता दिखाया जैसा बाबा, बहुत लंबा वाक्य बोलते प्रशंसा करते हैं। आज हम लोग को हिम्मत है कि उसे प्रशंसा करने की, उल्टा चाहिए और क्या है, अंधकार तेल पर जो तक आ रही है, अंधकार में दिया जलाया जाता है, और इसके बाद भूले हुए को रास्ता दिखाए जैसा भगवान बुद्ध धर्म बताएंगे।
हम भगवान का तथागतम शरणं गच्छामि धम्मं च भिक्खु संघं च बोलकर उठता था एक धर्म से प्यार। इसीलिए तो हम लोग को मिला हुआ दुर्लभ मौका है उपासक को, उसके बारे में समय तो होगा, उसके बारे में हम लोग हम गुण के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। वो गुण आप लोग में पालन कीजिए। वर्षावास का इसी प्रवचन का मेन गुण आप लोग को एक बताने जा रहे हैं। आप लोग इस वर्षावास में 3 महीना अधिष्ठान कीजिए कि हम कुछ ना कुछ संकल्प लीजिए कि हम 3 महीना कुछ ना कुछ गुणों को धारण करके रहेंगे। छोटा से लेकर हम कैसे भगवान का आसन छोटा है तो हम ऊपर बना कर रखते हैं, भगवान को गौरव करके रोज ये पुण्य है। लोग गलत मानते हैं, हम नहीं मानते। पाठ करके दिया एक जला कर भगवान, फूल एक पूजा करके, एक अगरबत्ती जला के भगवान को सम्मान करें, वंदना करें, बुद्ध वंदना 3 महीना अच्छी तरह से करें। हम पूरे 3 महीना परित्राण पठन करें, कुछ भी हो, रत्न सूत्रों, खगेय सूत्रों, अंगतरिक आदि परित्राण। हम पूरे 3 महीना और अधिष्ठान, हम पूरे 3 महीना ग्रंथ का पठन करेंगे। बुद्ध गौड़ ने नया ग्रंथ लिखा और अतीत में त्रियामुत्तर लिखा, मध्यम में धम्मपदी लिखे, धम्मपद पूरा हम खत्म करेंगे 3 महीना। अधिष्ठान लेता, संकल्प लेता, पाए ये सब खाली नहीं जाएगा। हम पूरे 3 महीना गरीबों को या जानवरों को एवरी डे कुछ ना कुछ दान देंगे। एक बिस्कुट ही क्यों ना हो, एक रोटी ही क्यों ना हो, हम 3 महीना दान सिलसिला शुरू करेंगे। हम पूरे 3 महीना 10 मिनट क्यों ना हो मैत्री साधना करेंगे, मैत्री फैलाएंगे। हम पूरे 3 महीना आनापानसति अनित्य आदि कुछ ना कुछ ध्यान करेंगे। हम पूरे 3 महीना गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा आया तो हम वचन से नहीं निकालने देंगे, उसको अकुशल में लाने नहीं देंगे। झूठ, चुगली, मार काट आदि नहीं करेंगे, उसको अंदर अंदर ही दबा लो। मैत्री से सामर्थ करते, गुणों को सोचकर अच्छा ही सोचकर छोड़ देंगे, अनित्य सोचकर छोड़े, हम गुस्सा आने नहीं देंगे। हम पूरे 3 महीना काम वासना आता है तो काम वासना आने नहीं देंगे, न देखेंगे न करेंगे। ये लड़कों लोग को विशेषकर जवान लड़कों लोग 3 महीने न देखेंगे न करेंगे न कुछ बोले, काम हम ब्रह्मचारी 3 महीना पालन करेंगे। ये विशेष एक गुण है। आजकल पागल का हो गया रहता है, उसके लिए अधिष्ठान कर सकता है, बहुत बड़ा फल देगा। हम पूरे 3 महीना झूठ नहीं बोलेंगे। कितना बड़ा है, बहुत बड़ा चीज। हम पूरे 3 महीना दादी लोग को विशेषकर चुगली नहीं करेंगे। हमारे पास दादी लोग है, इतना चुगलखोर, उनको चुप नहीं रह सकता है। इधर से बात उधर, उधर का बात इधर लड़ा रहा है। बाद में हमको पता चला कि कौन कर रहा है, इसका जड़ दादी लोग है। 2-3 बाकी लोग जवान हम लोग का कोई बात कर रहा है, खुश क्या बात कर रहा था, वो चुगली। हम 3 महीना चुगली नहीं करेंगे दूसरे को कल लड़ाने के लिए। कुछ बात पता नहीं वो ऐसे बोल रहा था तुमको, पता नहीं वो ऐसे तुम्हें कर रहा था, वो गाली दे रहा था तुमको और मेरे सामने ना पूछो, ऐसे कुछ ना कुछ लड़ाता है। देखो हम लोग को आश्रम, हम तुमको तुम्हारा दान कैंसिल कर दिया, मुझे पता, उसको ज्यादा प्यार करता है, उसको दे दिया, तुमको तुम्हारा दान कर दिया, कैंसिल कर दो। बेचारा उसका दिल दुख के हमसे पूछ रहा है। देख हम उसको फोन करके कैंसिल करवाए दान, वो ओके कर दिया, उसको फिर दिल में दुखा दिया बोले, तो ये चुगली है। तो हम 3 महीना चुगली नहीं करें। कुछ भी हो, गुण 1, 2, 4 जो भी गुण हो जो आपको कोशिश करके रख सकते हैं। हम पूरे 3 महीना गाली नहीं देंगे, दिल दुखाने वाला वचन नहीं देंगे बोले, या गाली नहीं कठोर ऐसा विशेष वचन नहीं बोले। गाली विचन कितना लोग गाली देता है, पति को कुत्ता, आराम क्या क्या बोलता है पता नहीं, पत्नी को गधा, घोड़ा सब बोलता है जानवर नाम लेके। इसका मतलब घोड़ा से शादी किया क्या, गधा से शादी किया क्या, पागल से शादी किया क्या, पागल बोलता इज्जत नाम है ना, इज्जत से बोलना चाहिए।
नहीं। तो इसीलिए वो 3 महीना हम ऐसे करेंगे, पूरे 3 महीना नया ना कुछ भी जोड़ सकते हैं आपके योग्य में जो हम 3 महीना माँ पिताजी को रोज पैर दाबेंगे, सेवा करेंगे। कितना बड़ा है, उत्तम। 3 महीना रोज माँ पिताजी को वंदन करेंगे। 3 महीना हर रोज धर्म सुनेंगे कुछ ना कुछ। 3 महीना, पूरे 3 महीना में हम मतलब जो हम गुण के बारे में बोल रहे हैं, नशेबाजी लोग है तो हम 3 महीना कम से छोड़ के देखते हैं। वर्षावास के समय ऐसा लोग मिला छोड़ ही नहीं रहा। तो 3 महीना लड़की लोग भी मिला हमको, ड्रग्स ले लेके पागल हो गया। मुंबई के लोग हमको बताया, फोन करते हुए बहुत सारा, बनती बेटी को सुधरा दे, सुधरेगा क्या? फोन करते हैं, काट देता है, बात नहीं करना, गोने बनते तंते बोलता है, हो गया काम खत्म। कैसे सुधारेंगे? बेटी नहीं सुनने के लिए हम बोले आप समझ लीजिए, बेटी को सुधारा नहीं तो आप हमको दे रहे हैं, हम नहीं करेंगे। हम बोलते क्योंकि ऐसे बोल रहा है कोई लोग सुन रहा है, फोन करे हाँ समझ गए, हाँ समझ गए, कभी जीवन फोन ही नहीं किया। मम्मी बता बात उस दिन से 2 दिन ठीक रहा, फिर बदमाश हो गया। तो पूरे 3 महीना हम क्या करेंगे, समझ में आ गया क्या? पूरे 3 महीना जो भी गुण आपको देख अच्छा लगता है, आप बहुत सारा सुनिए ना, दूध रसान से कमाई, वो सब पालन करेंगे। पूरे 3 महीना हम वर्षावास खत्म होते ही भिक्षु शाम को चीवर दान देंगे। कितना बड़ा गुण है, पुण्य है। तो ऐसे करने के बाद चीवर मतलब पता है क्या है? नामदाराम मंदिर चीवर संसार में इतना पूजा के संकल्प किया नहीं, हमें इंद्रिय संवर भिक्षु से आखिरी स्थान मिल गया। क्योंकि शर्म लज्जा को ढकता है ना। पतिसन खा योनि सो चीवरम पटिसेवामि याव देव सीता से पटी गाता है, मीना से पटी गाता है, दंस मकस वाता तब शरीर सब संपसान पटी गाता है। कि सब ये ठंडा से, गर्मी से, सांप से, कीड़ा मकोड़ा से बचने के लिए, और याद वीरको भी शर्म चीज से ढकने के लिए पति छात्र पहन रहे हैं। तो शर्म चीज को ढकने तो इंद्रिय चीज, इंद्रिय सांवर भिक्षु से आखिरी स्थान मिला नंद बंती जी को, वो जीवन दान देने का। इंद्रिय कितना आसान पर है लोग। तो कभी भी कुछ होता है तो सबसे पहले भगवान को दारांत लोग के बारे में सोचिए। अरे भगवान बुद्ध के मन में राग काम वासनाएं था, कितना शांत और उनका मन है, ऐसे सोचिए, बहुत बड़ा मन पॉजिटिविटी आएगा। अरे भगवान बुद्ध के मन में द्वेष नहीं था, अभी हम द्वेष के कारण नींद नहीं आ रहा, बहुत बेचैन आ रहा, बहुत। भगवान के मन में द्वेष नहीं था, भगवान का मोह नहीं था, भगवान नहीं था, इसलिए नहीं था, कितना शांत जीवन होगा। और हम लोग के मन में था उस समय पर एक देवता आकर बताए गुरुवंशी को, जो ऐसे सोचता है तो कि भगवान के मन में ऐसा नहीं था, मेरा मन में आकर पीड़ा दे रहा, लेकिन भगवान बुद्ध के मन में नहीं था, कितना शांत हो, भगवान के बारे में सोच रहा है तो उस समय बुद्धानुसति उसका बढ़ रहा था। धर्म के बारे में सोचा, वो धर्म से सब लोग सुखी हो गया, धर्मानुसारी पर धर्मानुपासना बढ़ रहा, और हम दोनों लोग ऐसा सब मुक्त हो गए सदा के लिए, संग्राम सारी एक वचन से बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम लोग सोचना चाहिए पूरा 3 महीना ये सब करेंगे, नहीं तो कठिन जीवनदान में कहीं ना कहीं से जुड़ेंगे। समझ गए? तो ये आप लोग संकल्प ले सकते हैं। ये सामान्य वस्त्र नहीं है चीवर, आपको लगता होगा सामान्य वस्त्र है, लेकिन ये चीवर बुद्ध भगवान पहने हैं, ये चीवर अरहंत लोग पहने हैं, अनागामी सकदागामी सोतापन लोग पहने हैं। ये चीज आपका ये कपड़ा बहुत अंतर है। ये सब कपड़ा पहनते हैं लाल पीला ब्लू, गलत नहीं है। भगवान बुद्ध से सोना सोना चांदी पहन के आता तो भगवान नहीं था, लेकिन अंतर बता देते अभी सुनना चाहते हैं तो एक मिनट। वो सब चीज से पहनने से कभी कभी आपको से पोषण हो जाता है। कैसे? अरे देखो देखो मेरा कपड़ा सुंदर है, उसका घृणा कर, अपना कपड़ा के प्रति तृष्णा बढ़ा रहा है। देखो देखो कितना गरीब है, हमसे ज्यादा कपड़ा अच्छा पहन जाए, ईर्ष्या जग रहा है उसको अच्छा पहना देकर। देखो देखो कितना में
मैं आगे बढ़ रहा, कपड़ा नया नया पहन कर घाम, और अपना कपड़ा पहन कर घमंड हो रहा है। हम देखो, हाँ हिला हिला के दिखाता है लोग, ऐसे ऐसे करके घमंड नहीं है क्या? इच्छा बढ़ रहा, तृष्णा बढ़ रहा, घमंड बढ़ रहा, ईर्ष्या बढ़ रहा, नफरत बढ़ रहा, ये कपड़ा में ऐसा बढ़ता है क्या? और हम लोग भगवान बुद्ध गुरु जी के आगे तो यही कपड़ा, किसी को दिखाने के लिए कि हम अलग स्पेशल है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अरहत ध्वज है, गौरव आना चाहिए देखकर। साधु साधु ये भिक्षु संघ अभी परंपरा, यही भिक्षु संघ परंपरा लोग तो धर्म लेकर आया। क्या कुशल है, क्या कुशल है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, 4 अर्थ 36 बोधि 5 धर्म सब याद करते हुए 500 साल तक लेकर आकर के ग्रंथ में लिखा है। यही भिक्षु संघ परंपरा, मन में गौरव आना चाहिए। और ये भिक्षु संघ परंपरा जूस पी पी के, पत्ता का जूस पी पी के श्रीलंका में लिखा। आपको पता है क्या? महीनों महीना साल शरीर सूख कर हड्डी हो गया था, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। इतना प्यार था भविष्य के लोगों पे। जाना कि अभी हमने इस लीडर के बाद हम लोग को आरंभ परंपरा अगर काम हो रहा है तो फिर याद से नहीं जाए। तो ऐसा है ये कपड़ा में विशेष अर्थ, तो इसलिए गौरव करना चाहिए। तो ये कपड़ा जीवन है, ये जीवन दान देकर, कठिन जीवन दान देकर दुर्लभ निर्वाण के लिए दरवाजा खोल सकते हैं। ये कपड़ा पूजा करके पुण्य भी पाप मिलता है, संसार में सुंदर मिलता है, संसार में भोग संपत्ति मिलता है, परिवार संपत्ति मिलता है, संसार में इंद्रिय संवर में सपोर्ट होता है, निर्वाण के दरवाजा खुलता है। बहुत कुछ विभाग है पुण्य इसके साथ जोड़ता है। वक्त दो होती वर्ण दो, वर्ण दिया जैसा होता है तो उसके साथ बाकी पुण्य जोड़ता है। तो इसीलिए ऐसे बोलने लगेंगे तो हम बहुत समय, अभी हो गया 8 बज गए 2 मिनट है, तो अभी आप लोग सोचना चाहिए कि हमें 3 महीना पूरी तरह से ये पालन करके दोनों को कुछ ना कुछ जीवन को क्या करेंगे, धन्य बनाएंगे। तो याद रखिए उपासकों, में एक चीज हम बताते हैं, में सही मायने में आप लोग ये 3 महीना कुछ गुण पालन करके तो ये पुण्य ही आपको जीवन का रक्षा कवच बनेगा, ये आचरण ही आपको जीवन का रक्षा कवच बनेगा। और ऐसा रक्षा कवच कि दुर्गति गिरने नहीं देगा, ऐसा रक्षा कवच कि सुगति जा जाके उत्तम निर्वाण का द्वार खोलेगा। ऐसा रक्षा कवच कि भगवान पुण्य इतना ज्यादा कर लीजिए कि भगवान बुद्ध स्वयं मेरे पास आकर एक वचन से आरंभ करें, एक वचन से आरंभ करें। तो ये मौका है अभी मनुष्य जन्म में हम लोग को धर्म दान देकर, ज्ञान में सुन कर, मम्मी पापा को सेवा कर करके पुण्य जमा कीजिए, पति को इज्जत करके, पति पत्नी को इज्जत करके, एकता में मिलजुल कर जमा कीजिए पुण्य। हत्या नहीं करके, चोरी नहीं करके, आदि शील पालन कर करके पुण्य जमा कीजिए, उपोषण कर करके पुण्य जमा कीजिए, ध्यान कर करके पुण्य जमा कीजिए। जो कुछ भी है सब पुण्य के नाम से, कुशल नाम से, हाथ से जीवन के साथ टच करके देखते आगे बढ़ते जाइए, बहुत जितना हो सके आपका जीवन ऐसा उत्तम और सोच दे सकते। इसलिए हम आप लोग को पूरा दिल से आशीर्वाद करते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी पीड़ा दुख है तो भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से, श्री सद्धर्म के आशीर्वाद से, आर्य महासंघ के आशीर्वाद से, हमारे गुरुवंती के आशीर्वाद से, तथा इस धर्म चर्चा जो भी हुआ पुण्य जमा की सारे पुण्य के बल से आप सभी लोग सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। आप सभी लोग के जीवन में जो कुछ भी कष्ट पीड़ा है दूर हो जाए, दूर हो जाए। सुख से पुण्य करने के लिए, गुण धर्म बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। समय हो गया ना? 3 मिनट समय है क्या? 3 मिनट और ले क्या? क्यों पता है? हम मैत्री साधना 3 मिनट करवाना चाहते हैं। हाँ, ठीक है। एक बार पैर दर्द है तो खड़ा होना चाहते हैं तो हो जाए, अगर दर्द है तो 3 मिनट में कंप्लीट पुण्य होगा, ध्यान पुण्य भी होगा। इसके बाद हम कर ज्यादा 300 आपल्या जागेवरून त्या जागेवर बसा, थोडा वेळ थांबा होता। 3 मिनट मैत्री साधना करके 3 मिनट से लेकर 3 मिनट मैत्री साधना होणार आहे।
त्याच्यानंतर काही पुढील इसके सूचना बाद? असतील संघाला नाश्ता अशा काही आज भर तो हमेशा थोड़ा धर्म सुनने को मिलता है कि नहीं? हमेशा ऐसा मौका नहीं ना मिलता है। हाँ? 3 मिनट कर, ठीक है, बैठ जाए। साधु बोलिए जोर से। हम जो बोलेंगे उसे ध्यान से मनन करते हुए सुनिए, ठीक है? कोई मत बोलिए, सिर्फ मनन कीजिए, अनुभव कीजिए। मैं वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, ठीक मेरे समान इस धर्मशाला में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, ठीक मेरे समान पूरे मुंबई में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, ठीक मेरे समान पूरे महाराष्ट्र में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, ठीक मेरे समान पूरे भारत देश में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, ठीक मेरे समान इस दुनिया में रह
ब्रह्मांड में रहने वाले सभी प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, ईर्ष्या से मुक्त हो, सदा सुखी हो, सभी दुखों से मुक्त हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सभी प्राणी सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो, सदा सुखी हो। साधु साधु साधु। नामे लिखा है। अभी मैं जी 2 मिनट में खत्म हो गया पूरा, ये तो डिस्टर्ब हो गया आप लोग का बुनियाद मुद्दा भी